नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। कांग्रेसी सरकार की आलोचना करना अपराध है, ये हमने आपको अभी कुछ दिन पहले बताया, क्योंकि तेलंगाना में जिस तरीके से दो पत्रकार लड़कियों को सुबह सुबह उठा लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया, उसके बाद अब ये कहा जा रहा है कि रेवंत रेड्डी बौखलाए हुए हैं और इसीलिए आलोचना करना तो अपराध ही है, लेकिन उसके आगे अब ये भी जोड़ लीजिए कि आलोचना करने के बाद आपको नंगा करके आपकी परेड भी कांग्रेसी सरकार करवा सकती है। होंगे आप लड़की या लड़के, लेकिन जर्नलिस्ट हैं और अगर सरकार को ट्रोल कर दिया तब फिर आपको परेड करवाई जाएगी। और ये बात खुद रेवंत रेड्डी कह रहे हैं। पंकज जी, विशेष टिप्पणी चाहूंगा आपकी रेवंत रेड्डी के इस बयान पर। देखिए, दो महिला पत्रकारों को हाल में अरेस्ट किया गया था और इसी से जुड़े विषय पर वो बोल रहे थे। जब तक आप ये नहीं समझिए कि महिला पत्रकार ने किया क्या था, तब तक लगेगा आपको कि रेवंत रेड्डी क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, ये समझ में नहीं आया। एक महिला पत्रकार आप तस्वीरों में भी दिखा रहे हैं, एक बुजुर्ग के पास गई और उस बुजुर्ग ने रेवंत रेड्डी सरकार के बारे में कुछ कहा। वो गांव के कोई बुजुर्ग थे, उनकी अपनी भाषा होगी, अपना तरीका होगा, क्योंकि मुझे तेलुगु वो समझ में नहीं आती, इसलिए मैं नहीं समझ सका कि कितनी आपत्तिजनक बातें उन्होंने कही है। यही वो बुजुर्ग है जो आप तस्वीरों में दिखा रहे हैं जी। अब क्या हुआ कि इस पत्रकार ने उस बुजुर्ग से सवाल किया, इस कारण इनके घर में सुबह सुबह पुलिस पहुंच गई और फिर इनको अरेस्ट कर लिया गया। और जब ये पूरा मामला जब वहां राजनीतिक तूल पकड़ने लगा, तब विधानसभा में खड़े होकर रेवंत रेड्डी क्या कहते हैं, आप सुनिए। वो कहते हैं कि हम सार्वजनिक जीवन में हैं, मैं आलोचना के लिए तैयार हूं, लेकिन हमारे परिवार के सदस्यों को क्यों निशाना बनाया जा रहा है। आई डोंट नो किसने बनाया, क्या किया, इसलिए मैंने कह रहा कि बुजुर्ग ने क्या कहा मुझे नहीं पता। वो कह रहे कि सोशल मीडिया में जहर फैलाने वाले पत्रकारों के मामले में चुप नहीं बैठूंगा। उन्होंने कहा कि ऐसा मत सोचना कि मैं मुख्यमंत्री हूं इस कारण चुप रहूंगा, मैं तुम्हें नंगा कर दूंगा, तुम्हारी पिटाई करवा दूंगा, मेरे कहने पर लाखों लोग तुम्हें पीटने आएंगे, सड़कों पर उतर आएंगे। अब फिर वो आगे कहते संविधान के प्रति मेरा सम्मान है इसलिए मैं चुप हूं, लेकिन इसे कमजोरी मत समझना तुम। नहीं, कहां चुप हैं? एक तरफ कह रहे हैं कि पिटवा दूंगा, नंगा कर दूंगा, दूसरी तरफ संविधान की दुहाई दे रहे हैं। ये तो दो बातें हो गई। इतना ही नहीं, विधानसभा के पटल पे खड़े होकर और भी गंभीर बात उन्होंने कही। उन्होंने कहा कि ये भाषा कहां तक शोभा देती है, मैं ये समझना चाह रहा हूं। देखिए, ये आप मोहब्बत की दुकान मानते हैं, इस देश के लोग मानते हैं कि नहीं, ये ना उनके सबसे बड़े राहुल गांधी कहते होंगे, उनके सबसे बड़े नेता नहीं मानते नहीं, कहते हैं। वो रोज शटर उठाते हैं, बंद करते हैं, ताला लगाते हैं, सामान भरते हैं उसमें। नहीं, अब वो राहुल गांधी कहते हैं। अब बताइए, देखिए एक मुख्यमंत्री क्या कर रहा है। मुख्यमंत्री विधानसभा के पटल पे खड़े होकर क्या कह रहा है। वो उनके एक आईटी मंत्री हैं श्रीधर बाबू, उनको कहते हैं आईटी मंत्री श्रीधर बाबू को, और सूचना जनसंपर्क मंत्री है पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी को। वो कहते हैं कि मान्यता प्राप्त पत्रकारों की सूची बनाओ, और जो इस सूची में नहीं है वो पत्रकार नहीं है। मतलब जिससे गवर्नमेंट एफिलिएटेड नहीं है तो आप पत्रकार नहीं है, और हम उन्हें अपराधी मानते हैं और उनके साथ वैसा ही व्यवहार करेंगे जो आम अपराधियों के साथ किया जाता है। ये एक मुख्यमंत्री विधानसभा के पटल पे खड़े कर रहा है। आपने बनवा लिया एक्रेडिशन कार्ड? अभी तक मैं रोहित आपसे पूछता, अगर एक्रेडिशन कार्ड नहीं है तो आप अपराधी हैं भाई, अभी तक अपराधी हैं आप, और आपके साथ अपराधियों की तरह ही बिहेव किया जाएगा। और क्या कहते हैं, नंगा करके पीटा जाएगा। अब ये पता नहीं संविधान की कौन सी धारा के तहत ये नंगा करके पीटा जाने का प्रावधान है, में लिखा होगा। आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। लेकिन इतना कुछ कहने के बावजूद भारत का कोई पत्रकार संगठन या ये एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया इस मुख्यमंत्री के बारे में कुछ बोल रहा है। दो महिला पत्रकार अरेस्ट हो गई, ये बोल रहा है। अगर यही कोई भाजपा शासित मुख्यमंत्री किया होता तो क्या होता। मान लिया कि योगी आदित्यनाथ इस तरह दो महिला पत्रकारों को सुबह सुबह मुंह अंधेरे उठाकर ले जाती, अगर उनकी पुलिस, तो क्या होता दिल्ली की मीडिया में। समस्या है कि आलोचना बर्दाश्त करने की शक्ति। अभी कर्नाटक में भी पत्रकारों पर यह हुआ। कर्नाटक पुलिस तो देश भर में घूम रही है कि कांग्रेस की आलोचना करने वाले पत्रकारों को भी अरेस्ट करने पहुंच जाती है। नोएडा तक पहुंच गए थे अजीत भारती को अरेस्ट करने, कर्नाटक की पुलिस। देखिए, आप जब राहुल गांधी के वक्तव्यों को सुनेंगे
या कांग्रेस पार्टी के दूसरे वक्तव्य, बड़े नेताओं के वक्तव्य को सुनेंगे तो इस देश की मीडिया के प्रति उनकी नाराजगी है। और नाराजगी है, क्यों है वो आप कारण जानते हैं। उनको ऐसा लगता है कि मीडिया के कारण हम हार रहे हैं चुनाव, मीडिया के कारण हमारी छवि खराब हो रही है। अरे भाई, मीडिया किसी को बनाता बिगाड़ता नहीं है। दुश्मनी अगर मीडिया से निभाओगे तो कुछ नहीं हासिल होना है। इस देश में हजारों पत्रकार हैं, जो कुछ पत्रकार हैं जो कांग्रेस को सपोर्ट करते हैं, कुछ पत्रकार ऐसे हैं जो बीजेपी के फेवर में लिखते हैं, कुछ पत्रकार ऐसे हैं जो समाजवादी पार्टी के फेवर में लिखते हैं। अलग अलग पार्टियों के अलग अलग विचारधाराओं से जिस तरह जनता उस तरह पत्रकार है। अगर आप किसी एक कम्युनिटी को यह कह के टारगेट कर दो कि इस देश की मीडिया बिक चुकी है, अब कुछ नहीं हो सकता ये, अरे भाई, कल तक जब दूरदर्शन आकाशवाणी थी और आपका राज चलता था तो इसका मतलब आपके हाथ में बिकी हुई थी। और इन लोग शुरू से इतिहास रहा है, जब से आप देखिए जी, ये जब से देश आजाद हुआ, और ये बताइए इंदिरा गांधी ने पत्रकारों के साथ क्या किया था, राजीव गांधी ने क्या किया था, ये राहुल गांधी कैसी भाषा बोल रहे हैं, हर छूटते ही पत्रकारों को गालियां देना शुरू करते हैं। कांग्रेस कभी भी मीडिया फ्रेंडली नहीं रही है। वो लोकतंत्र वगैरह, मोहब्बत की दुकान है, ये सब बातें करते रहते हैं। इनको जब मिलेगा, इनको लगता है कि ये अननेसेसरी एविल है, हम इतने ताकतवर लोग हैं, ये कौन होते हैं कलम लेकर आ जाते हैं, माइक लेके आ जाते हैं जो हमारे खिलाफ बोल देते हैं। ऐसा थोड़ी होता है राजा के साथ। इस एक राज परिवार के आदमी को आप इतना बोल दीजिए, आपकी इतनी औकात है। वो इसे इस तरह से लेते हैं कि मैं ताकतवर, वो कमजोर, उसकी हैसियत नहीं मेरे बारे में बोलने का। इस जब तक दिमाग में इस तरह का ये सॉफ्टवेयर रहेगा ना, तब तक समस्या आती है। अच्छा बताइए, खड़ा होकर बोल रहे हैं कि नंगा करके पीट दूंगा, इसलिए बोल रहे हैं ना कि आप मुख्यमंत्री हैं और वो कोई मध्यम वर्गीय परिवार की महिला होगी, नहीं वही इसी वजह से आप बोल पा रहे हैं ना। नहीं पंकज, ये लोकतांत्रिक मेंटेलिटी नहीं है। बिल्कुल पंकज जी, लेकिन जब क्या कहते हैं रेवंत रेड्डी बने सीएम, तो एक ये हुआ कि चलिए एक ऐसा सीएम, युवा सीएम जो कि प्रदेश को आगे ले जाने की सोचेगा, जो कि ऐसी हर चीज़ों को सुनने का दम रखता है जो कि उसके विरोध में ही हो, खुले विचार वाला उनको बताया गया। मतलब विकासशील की विकास की तरफ तेलंगाना को लेके जाएंगे। बहुत बातें हुई उनमें, शुरुआत में देखा भी, एक तरफ राहुल गांधी अडानी अंबानी को गाली देते रहे, लेकिन रेवंत रेड्डी अपने यहाँ उनको बुलाते रहे, स्वागत करते रहे, काम उनसे लेते रहे। तो रेवंत रेड्डी अगर ये करने लगे हैं तो क्या ऊपर से ही आदेश हो गए कि भैया जैसा ऊपर वाले चल रहे हैं, जैसा आला कमान चल रहा है वैसा ही चलना है? रोहित, अगर कोई मुख्यमंत्री पैसे के लिए किसी उद्योगपति को बुला ले तो वो खुले दिल वाला मुख्यमंत्री है। ये राहुल गांधी की नाफरमानी नहीं करते, अपने राज्य का बजट या अपने राज्य के लिए वो कर रहे थे। नहीं, उनकी और भी बातें बहुत जरूर फायदा होगा। उनकी और बातें, जैसे उन्होंने कहा कि 18,000 करोड़ हमारे पास है, महीने की 10 तारीख तक में 13,000 करोड़ खर्च हो जाएगा, 5,000 करोड़ बचे तो मैं उसमें राज्य चलाऊं या मैं फ्री की चीजें दूं? फ्रीवीज तो मैं कभी दूंगा ही नहीं। तो मेरी मतलब कि एक अच्छे विचार उनके दिख रहे थे जो अभी तक थे, लेकिन इस मामले में मुझे लग रहा है कहीं आला कमान ने दबाव डाल दिया क्या उन पर? नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं मानता कि ये बुरे आदमी हैं। मैं आज भी ये कह रहा हूं कि ये बुरे इंसान नहीं होंगे, लेकिन इस मामले में इनकी इस राय से मैं सहमत नहीं हूं कि पत्रकारों को नंगा करके पीटूंगा। देखिए, किसी भी नेता का मुद्दों आधारित आलोचना या समर्थन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई अच्छा है तो हर मामले में अच्छा ही होगा और बुरा है तो हर मामले में बुरा ही होगा। नहीं, जो वो अच्छा काम करे वो अच्छा है, जो नहीं उसका काम अच्छा है तो नहीं अच्छा है। ये दो महिला पत्रकार क्या कर सकती थी? आप इतनी बड़ी सल्तनत, आप सबसे बड़ी बात है कि ये मुंह अंधेरे 4-5 बजे उठाने की क्या जरूरत थी? हाँ, ये सही तरीका नहीं है। कुछ जांच का विषय था तो आप बुलाते, बाकायदा नोटिस देते। अरे ये सामने जिस बुजुर्ग को देख रहे हैं उस बुजुर्ग ने बोला, यार गांव का बुजुर्ग है, पूछ रहे होंगे रेवंत रेड्डी के बारे में, हो सकता है कि उसने कुछ बोल दिया होगा। इसे पत्रकार की क्या गलती? जनता में बहुत सारे आदमी लोग बहुत तरह के रिएक्शंस देते हैं। आप सबको गोली लेके मारते चलिएगा और इस तरह से आप सारी देश पे राज कर लीजिएगा। कल को आप देखिए ना, छोड़िए इन सब बातों, कौन सा ऐसा नेता है कि जिसकी आलोचना नहीं होती? आप बताइए। और फिर या कौन सा ऐसा नेता है जिसकी तारीफ नहीं होती? बिल्कुल, फिर कहेंगे ये आलोचना, तारीफ, ये सब हिस्से हैं राजनीति के। प्रधानमंत्री हैं। प्रधानमंत्री से ज्यादा गालियां आज तक पत्रकारों ने किसी एक खास नेता को दिया हो तो बताइए। आज जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, ये जब से सार्वजनिक जीवन में हैं, तब से बताइए कि इनसे ज्यादा आलोचना किस नेता ने सही है?
नरेंद्र मोदी से ज्यादा किसकी आलोचना हुई है? क्या क्या नहीं कहा गया गुजरात से लेकर आज भी, और आज भी उस व्यक्ति के मरे हुई मां को लेकर यह कमेंट किया जाता है, और फिर भी कमेंट करने वाले बाहर हैं, घूम रहे हैं, और वो तानाशाह है। और आपके खानदान की स्तुति गान करने वाला एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक महिला कुछ पूछ देती है तो आप कह देते हो कि तुम तो बीजेपी के दलाल हो। किसकी मेंटलिटी? अच्छा बताइए, कौन तानाशाह, कौन लोकतांत्रिक? आप बताइए। ठीक है, ये जनता तय करेगी कि कौन लोकतांत्रिक है, और ये खबर देखने के बाद वो भी समझ गए होंगे, पब्लिक भी समझ रही होगी कि क्या कुछ तेलंगाना के नहीं, इनका एक आपत्ति और है इनकी जी, एक आपत्ति यार कि यूट्यूब चैनल वाले पत्रकार कैसे हो सकते हैं। मतलब उनका यह कहना था कि ये यूट्यूब पे वो महिला जाके सबसे रिएक्शन कैसे ले सकती है, ये अधिकार किसने दिया जनता से लेने का? अब ये भी और ऐसे लोगों को मैं अपराधी मानता हूं। राज्य की सरकारें देंगी कि भैया तुम किससे बयान लोगे, किससे नहीं लोगे। नहीं नहीं, यूट्यूब वाला कैसे दे सकता है? सिर्फ चैनल वाले दे सकते हैं या अखबार वाले सब जनता की राय ले सकते हैं? जहां पर ऐड ये क्या तरीका हुआ? जहां पर ऐड भिजवाते हो केवल वही ले सकते हैं रिएक्शन। नहीं, जो सूचना जनसंपर्क विभाग के विज्ञापन पर चलते हैं सिर्फ यही पत्रकारिता। जहां पर ऐड भिजवाते हैं और जो सूचना जनसंपर्क विभाग के बाहर है वो पत्रकारिता नहीं। यूट्यूब से तो खुद की कमाई है, वो आ रही है, अमेरिका से खुद की आ रही है, तो वो उनको ऐड की जरूरत है नहीं, तो वो पत्रकार नहीं। ये बौखलाहट नजर नहीं। मैं तो देश के जो बड़े यूट्यूबर्स हैं जो आजकल सिर्फ यूट्यूब पे दिखते हैं, खुद को पत्रकार कहते हैं, वो बताएं कि क्या रेवंत रेड्डी ने सही कहा? मैं अजीत अंजुम, पुण्य प्रसून वाजपेयी, अभिषेक शर्मा, एक दर्जन में नाम ले लूंगा। उन लोग इतने खामोश क्यों है भाई? उन लोगों ने क्यों नहीं अभी तक कुछ कहा? अब तक तो घाघरा उठा के नाचने लगते अगर कोई दूसरा बीजेपी का मुख्यमंत्री कह रहा होता तो। आपको भी पता है क्यों नहीं कहा? नाम जुड़ जाएगा बीजेपी तो फिर बोलना शुरू हो जाएगा। फिलहाल जनता को तय करना है आगे कि उनको क्या कुछ समझ में आ रहा है। कमेंट में अपनी राय जरूर दें और बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।